आज की महिला सभा की आराधना का प्रारंभ हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता जीवन के लिए और बहुतायत की आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला कि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं और वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इस आराधना में आप हमारे साथ बने रहिए। यह प्रार्थना हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ लेती हूँ। भजन संहिता 121। यह एक यात्रा का भजन है। जब दाऊद और इज़राइली लोग पहाड़ पर आराधना करने के लिए जाया करते थे, उन दिनों मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और उस समय यात्रा करते समय दाऊद और उसके साथी बड़े मगन होकर इस गीत को गाया करते थे, जो कि एक यात्रा का भजन है। और वास्तव में हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम अपने स्वर्गीय देश की यात्रा में हैं और ऐसी यात्रा में जबकि बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हैं, परेशानियाँ हमारे जीवन में हैं, दुख और तकलीफ है, विपत्ति से होकर हम गुजर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, आप हमें इस विपत्ति से बचा लीजिए, क्योंकि हम अपनी आँखों को आपके ऊपर लगाए हुए हैं। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे। परमेश्वर आत्मा है और यह अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा एवं सच्चाई से उसका भजन करें। परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गा लेते हैं। गीत का नंबर है 58। रह मेरे पास दिन ढला जाता है। मेरे पास दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बरताता है। जब हुआ अकेला मित्रहीन निराश, दीनों के आश्रय रह तू मेरे पास। जल्द बीते हैं इस लोक के थोड़े दिन,
पास। तेरी शरण में मैं निर्भय रहूं, तू धीरज से तू दुख भी मैं सहूं, मृत्यु के दिन तक तू हो मेरी आस। जय निश्चय होगी जो तू मेरे पास। मृत्यु समय तू अपना क्रूस सिखा, अंधेरे में तू अपनी जो चमका, भोर वहाँ होगी रास्ते करने का। जीवन और मृत्यु में रह मेरे पास। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए परमेश्वर का संदेश आज श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा हमारे बीच में लेके आई हैं। आइए प्रार्थना के भाव में हम उनके संदेश को सुने। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे अत्यंत दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आशीषों के लिए तू जीवितों के बीच में रखा है। मेरे द्वारा जो भी वचन बोया जाता है प्रभु, होने दे कि वो मेरे द्वारा ना हो परंतु वो तेरे द्वारा हो, और इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो सकें। प्रभु परमेश्वर पिता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज मैं आप लोग के सामने जो वचन शेयर करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बाइबिल। बाइबिल 5 इंग्लिश के अक्षरों से मिलकर के बना है, BIBLE, बाइबिल। बी का मतलब होता है बिहोल्ड, देखो। I, मैं। बी, ब्रिंग, जिसका हिंदी शब्द होता है लाता हूँ। L, लाइफ, जीवन, और E, एटर्नल, अनंत। मतलब देखो मैं लाता हूँ अनंत जीवन। बाइबिल हमारे लिए एक अनंत जीवन का मार्ग है। बाइबिल का लेखक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बाइबिल का लेखन हुआ है और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत है ये बाइबिल, और यह ईश्वरीय सत्य की पाठ्य पुस्तक है। यह अनंत जीवन के लिए मार्गदर्शक पुस्तक है। और बाइबिल जो है वो यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक पुस्तक। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन आदि। बाइबिल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है, पुस्तकालय है, एक संग्रह है, जिसको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पुराना नियम, जो कि यीशु के जन्म के पहले का वृत्तांत जिसमें है, जिसको हम BC कहते हैं, और दूसरा है नया नियम, यीशु के जन्म के पश्चात के वृत्तांत उसमें हैं, जिसको हम कहते हैं AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD अन्ना डोमिनी। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 26 पुस्तकें हैं। पूरी बाइबिल को 36 से लेकर के 40 लेखकों के द्वारा 1600 वर्षों की अवधि में पूरा किया गया है। ये लेखक जो हैं, बाइबिल के लिखने वाले जो लेखक हैं, वो विभिन्न वर्गों से आते थे और विभिन्न व्यवसायों से आते थे और विश्व के विभिन्न भागों से आते थे, अलग अलग जगह के निवासी थे। परंतु इतना होने के बाद भी पूरी बाइबिल में जो इनके द्वारा लिखा गया है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता है। और पुस्तक का लिखा जाना एक आश्चर्य कर्म है
और वो इतना प्रभावित करता है कि एक ही लेखक के मार्गदर्शन में ऐसा लगता है कि ये पुस्तक जो है वो एक ही लेखक के मार्गदर्शन में लिखी गई है। जी हाँ, ये एक ही लेखक के मार्गदर्शन में लिखी गई है और वो है हमारा त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर की अगुवाई में ये पुस्तक लिखी गई है और त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को, इस पुस्तक को संग्रह किया गया है, लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3 और 16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब बाइबिल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, वो परमेश्वर पिता की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पत्रस 1 और 21 कहता है, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो जो भी बोला जाता है, जो भी लिखा जाता है, परमेश्वर की अगुवाई में लिखा जाता है और वो बहुत ही फलवंत होता है। यदि हम पुराने नियम की भाषा को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है मूलतः इब्रानी भाषा में लिखा गया है, दानियल और एजरा आरामी भाषा में लिखे गए हैं और नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। और इनकी जब अन्य भाषाओं में नकल की गई है तो हो सकता है थोड़ी बहुत शब्दों के हेर फेर या उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि बाइबिल में कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी लेखक के द्वारा लिखी गई जो है वो उसमें कोई विरोधाभास नज़र नहीं आता है। इसके लिखने में 16 शताब्दियां लगी हैं और प्रथम पुस्तक का लेखक अंतिम पुस्तक के लेखक से 1450 वर्ष पहले मर चुका और अभी तक इसका अनुवाद जो है 1000 भाषाओं में और उपभाषाओं में भी हो चुका है। इतना अंतर, मतलब 1450 वर्ष पहले लेखक जो है वो मर गया, अंतिम पुस्तक लिखने वाले लेखक के पहले, परंतु फिर भी उनमें प्रथम लेखक जो है और अंतिम लेखक जो है उनमें समानता नज़र आती है। बाइबिल में कहीं भी अंतर या कहीं भी कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता है। मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहूँगी कि वचन की व्याख्या जो है उसको मैंने 7 नामों से अलग अलग किया हुआ है। उसमें 7 नाम जो हैं मैंने उनको दिया है और पहला उसमें है वर्णन जो मैंने किया है, पहला तलवार से मैंने परमेश्वर के वचन का वर्णन किया है। पहला है तलवार। बाइबिल जो है एक नुकीला, तेज धारदार वचन है जो पढ़ने और सुनने वालों को कायल करता है और उनको वार पार उनके हृदय को छेदता है। पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे आप मेरे सामने, इब्रानी 4 और 12, उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीवन और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार करता है। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो एक तेज तलवार है और वो हमारे अंतर्मन को, हमारे गांठ गांठ को, हमारे गूदे गूदे को वार पार छेदता है। दूसरा है हथौड़ा। यह एक शक्तिशाली वचन है और उसके सुनने वालों के प्रतिरोध को वो तोड़ देती है। यदि हम परमेश्वर का प्रति प्रतिरोध प्रकट करते हैं, हट प्रकट करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो हमको हथौड़ी की तरह हम पर वार करता है, हमारे हृदय पर हथौड़ी की तरह वार करता है। और यर्मिया उसका 23 का 29वां पद यदि हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? मतलब परमेश्वर का वचन जो है जब वो पत्थर को फोड़ सकता है तो हमारे मांस और लहू के हृदय को क्यों करना फोड़ेगा? तो परमेश्वर, और जब हमारा हृदय परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा तोड़ा जाता है तो परमेश्वर कहता है कि मैं टूटे हृदय, कोई भी टूटा हृदय जो है वो मुझे ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर को टूटा हृदय ही ग्रहण योग्य होता है। तो हमारे मन जो है वो टूटे होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के योग्य होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे हृदयों को ग्रहण कर सके। तीसरा है बीज। यह एक जीवंत वचन है जो सुनने वालों को नव जीवन प्रदान करता है। पहला पत्रस उसका 1 और 23वां यदि आप निकालते हैं तो उसमें देखते हैं
कि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी हाँ, जिस प्रकार से हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, उसमें एक नया अंकुर निकलता है, एक नया जीवन निकलता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है, हमारे हृदय में बैठ जाता है और उसको एक अच्छी भूमि प्राप्त हो जाती है हमारे हृदय रूपी, तो परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदय में एक नया जन्म लेता है। हम एक नए जन्म लेते हैं उसके वचन के द्वारा। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे हृदय में एक बीज के रूप में कार्य करता है और उसमें हम बहुतेरे अच्छे फल जो हैं, वो परमेश्वर के वचन रूपी अच्छे फल जो हैं वो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन रूपी बीज को अपने हृदय में बैठाते हैं, अंकुरित होने देते हैं। और चौथी बात है दर्पण। यह एक विश्वास योग्य वचन है जो व्यक्ति की वास्तविक दशा उसके स्वयं पर प्रकट कर देती है। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और हमको ये पता चल जाता है कि हमारे चेहरे में या हमारे पूरे शरीर में कितनी सुंदरता है या कितनी कुरूपता है। कहीं कोई हमारे चेहरे में किसी प्रकार की कोई झुर्री तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, तो हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में याकूब 1:23 से 25 में ये कहता है कि वह दर्पण है, परमेश्वर का वचन वह दर्पण है जिसमें पापी या संत अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखता है। यह हर एक के भले और बुरे कामों को दिखाता है। तो उसी प्रकार से जब हम बाहरी सुंदरता को, बाहरी रूप को हम शीशे पे देखते हैं, आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का ये वचन जो है वो हमारे हृदय को जांचता है, हमारे हृदय के अंदर के विचारों को जांचता है कि हम में कितनी सुंदरता है या कितनी कुरूपता है। पांचवी बात जो है वो है अग्नि। परमेश्वर का वचन जो है वो जलता हुआ वचन है जो सुनने और पढ़ने वालों के हृदय के मैल को भस्म कर देता है। यिर्मयाह 23 और उसका 29वां पद हम देखेंगे यदि, तो उसमें लिखा है, यहोवा की वाणी यह है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। अर्थात परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मेरा वचन क्या आग सा नहीं है। यिर्मयाह 20 और 9 कहता है, उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। जिस प्रकार से आग जो है वो सारे बुरी चीज़ों को, सारी गंदगी को भस्म कर देती है। सोने को जब हम आग में तपाते हैं, अग्नि में तपाते हैं, तो उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और वो तप करके शुद्ध रूप में आ जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे हृदय के मैल को धो देता है, हमारे हृदय के मैल को साफ कर देता है और हमारा हृदय एक शुद्ध और साफ परमेश्वर को ग्रहण योग्य हृदय हो जाता है। छठवीं बात है दीपक। परमेश्वर एक प्रकाश देने वाला, परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन जो है प्रकाश देने वाला है, जो विश्वासी के अंधकार रूपी मार्ग में प्रकाश देकर उसका मार्ग प्रशस्त करता है, उसको मार्गदर्शन करता है। भजन संहिता 119 उसका 105 पद हम देखते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसी प्रकार से भजन 119 उसका 130 पद में भी लिखा है, तेरे वचन या तेरी बातें जो हैं उनके खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोगों को समझ प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक दीपक की तरह है, हमारे लिए एक प्रकाश की तरह है, ताकि हमको पता चले कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं क्या वो मार्ग हमारे लिए सही है या नहीं। अतः हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, अपने मार्ग को उजियाला दे सकते हैं। सातवीं बात है भोजन। यह पौष्टिक भोजन है। परमेश्वर का वचन जो है वो एक पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को आत्मिक आहार देकर आत्मिक बल प्रदान करता है, ताकि दुष्टता का सामना कर हम बुराइयों से लड़ सकें। पहला पत्रस 2 और उसका दूसरा पद यदि हम देखते हैं तो, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ। मतलब बालकों के लिए लिखा है
जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको दूध देते हैं, एक आहार के रूप में वो दूध ग्रहण करते हैं। मतलब हम बाल्य अवस्था से ही, बचपन से ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और अपने परिवार में उसको हम अपने परिवार के लोगों को भी, अपने परिवार के बच्चों को भी हम एक जिस प्रकार से दूध देते हैं उनके शरीर के बढ़ने के लिए, उनके लालसा को तृप्त करने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में भी हम आगे बढ़ें और उनको बढ़ाएं। उसी प्रकार से इब्रानी 5:12 और 14 में लिखा है, अन्न आगे की सयानों की आत्मिक शिक्षा के लिए लिखा है कि अन्न जो है दूध पीने वाले बच्चों के धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, परंतु सयानों के लिए है, और जिससे ज्ञानेंद्रिय भले और बुरे का भेद करने के लिए पक्के हो जाती है। तो इस प्रकार से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम अन्न के रूप में, भोजन के रूप में, पौष्टिक भोजन के रूप में ग्रहण करें, ताकि हम आत्मिक रूप से भी परमेश्वर के मार्ग पे बढ़ सकें। तो इस प्रकार से बच्चों को भी दूध के रूप में और सयानों को भी हम अनाज के रूप में, अन्न के रूप में, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को बलवान करने के लिए दूध और भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से हम बच्चों और बड़ों को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये 7 बातें हैं जो बताती हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। अब हम ये बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। कई लोगों से पूछते हैं, कभी मैं भी पूछती थी अपने परिवार में, अपने माता पिता से कि हम परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। तो कभी कभी हम जब बहुत हड़बड़ी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, तो हम बिल्कुल फ़र्ज़ अदा करने के लिए 2-4 लाइनें पढ़ते हैं और वो खाना पूर्ति कर लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी मैं आपके सामने 7 बातें रखना चाहूँगी। पहली बात है कि हमको परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर जो है, क्योंकि यह उद्धारकर्ता, मोक्षदाता का वचन है। यह हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक प्रेम पत्र है। जिस प्रकार से हमारे पास किसी का प्रेम पत्र आता है, आजकल तो मोबाइल में मैसेज आते हैं, तो हम मैसेज को डिलीट नहीं करते। हमारे किसी प्रियजन का मैसेज होता है तो हम उसको डिलीट नहीं करते, हम उसको सेव करके रखते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको बहुत उसके प्रति बहुत प्रेम आता है, क्योंकि वो हमारा प्रियजन है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी जो हमारा प्रिय है, जो हमारा अपना है, जो हमारा दुल्हा है, जो हमारा प्रेमी है, हमको भी उसका वचन जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से पढ़ना है। भजन संहिता 119 और उसके 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध विश्वासघात न करूं, पाप ना करूं। पाप ना करूं मतलब विश्वासघात ना करूं, मतलब हमको अपने प्रेमी के वचन को इस तरह से पढ़ना है, अपने हृदय में रख छोड़ना है, ताकि हम उसके प्रति किसी प्रकार से पाप न करें, उसके प्रति किसी प्रकार से विश्वासघात न करें। दूसरी बात है, हम बड़े आदरपूर्वक ढंग से पढ़ें। पुराने समय में मैं अपने मम्मी लोगों को या और अपने बुज़ुर्गों को देखती थी, जब वो अपने बड़ों से बात किया करते थे तो अपने सिर पर एक पल्लू रखा करते थे और सिर ढांक करके उनके सामने बड़े आदर से, बड़े नम्रता से, बड़ी विनम्रता से बात किया करते थे। आज मॉडर्न ज़माना है, आज हम सिर नहीं ढकते अपने बड़ों के सामने, और हमको इतनी छूट मिली है कि हम सिर नहीं ढकते। परंतु फिर भी बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 11 और उसका 13 में लिखा है कि महिलाएं सिर ढक करके परमेश्वर का वचन पढ़ें। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। सिर ढकने का मतलब है आदर पूर्वक ढंग से परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को इज्जत देना। तो हम बड़े विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ अपने सिरों को ढक करके अपने सर्वशक्तिमान न्यायी पिता परमेश्वर के सन्मुख आएं, उसके वचन को हम मनन करें, उसके वचन को हम पढ़ें। और तीसरी बात है, प्रार्थना पूर्वक ढंग से हम अपने अधिकारियों का, अपने बड़े लोगों को हम बड़े विनम्रता से, बहुत आदरपूर्वक ढंग से, बहुत प्रार्थना के साथ
उनसे बातें करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जब हम अपने परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, जो कि हमारा अधिपति है, जो कि हमारा अधिकारी है, जो कि हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, तो क्यों ना उसके सामने भी हम प्रार्थना पूर्वक ढंग से सामने आएं और परमेश्वर के इस जीवंत वचन को हम बहुत प्रार्थना के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें। चौथी बात है, मनन और अध्ययन करते हुए हमको पढ़ना है। जब हम इस परमेश्वर के इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं तो बहुत ही उसके प्रेम के संदेश को हमको समझना है कि परमेश्वर ने एक एक क्या प्रेम पूर्वक संदेश दिया है। हम बार बार पढ़ते हैं अपने प्रियजनों के पत्रों को, अपने प्रियजनों के संदेशों को, और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से हमसे इतने प्रेम से, किस तरह से हमसे इतने प्रेम पूर्वक ढंग से उन्होंने हमें पत्र लिखा है, और उसके एक एक शब्दों के अर्थों को हम समझना चाहते हैं। तो हम जब परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं तो उसको फर्ज अदा ना करें, उस पर मनन करें कि परमेश्वर का एक एक वचन क्या कहता है, उसका अध्ययन करें और उसके वचन को बहुत प्रेम के साथ, उसकी प्रेम पाती को हम बड़े विनम्रता के साथ और बहुत ही मनन और अध्ययन करते हुए उसको पढ़ें। पांचवी बात है, क्रमानुसार पढ़ना है, न सिर्फ उन अंशों को जो हमको पसंद है। कभी कभी मुझे भजन संहिता बहुत पसंद है और मैं बहुत बार भजन संहिता पढ़ती हूँ, परमेश्वर का भजन उसमें है। तो उसी प्रकार से बहुत लोगों की पसंद अलग अलग पुस्तकें हो सकती हैं, परंतु केवल हम अपने उन अंशों को नहीं जिनको हम पसंद करते हैं, परंतु हमको बाइबिल को, पूरे वचन को क्रमानुसार पढ़ना है, एक एक अंश को पढ़ना है, परमेश्वर के एक एक संदेश को पढ़ना है, जो कि कोई भी ऐसा संदेश ना छूट जाए, कोई ना कोई उसमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रेम संदेश होता है। हर परमेश्वर के वचन में एक सीख होती है। तो हम परमेश्वर के वचन को क्रमानुसार पढ़ें ताकि हम उसके गूढ़ बातों को अच्छे से समझ सकें। और छठवीं बात है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हमको पढ़ना है। खाली हमने पढ़ लिया ऐसा नहीं है, परंतु हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे हम प्रॉमिस करते हैं, बहुत ढेर सारी प्रॉमिसेस करते हैं कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम अपने परमेश्वर पिता, जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा दुल्हा है, उसके प्रेम पत्र को भी हम एक एक, उसके प्रेम पत्र की एक एक आज्ञा का हमको पालन करना है, हमको उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना है और ये प्रतिज्ञा करना है कि परमेश्वर, मैं हमेशा अपने कार्यों के द्वारा तेरी आज्ञा का पालन करूंगा और तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तो इस तरह से हमको परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। और सातवीं और अंतिम बात है, प्रतिदिन हमको पढ़ना है, जितना अधिक हो सके हमको उतना पढ़ना है। और उसका ये वचन जो है हम बार बार पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, ताकि परमेश्वर से हमारा प्रेम जो है वो प्रगाढ़ हो सके। परमेश्वर से हमारा प्रेम जो है वो हम एक, उसके साथ हमारा एक बंधन जो है वो बहुत प्रगाढ़ हो सके। और इस तरह से हम उसके इस प्रेम पत्र को, उसके इस वचन को प्रतिदिन पढ़ें, प्रेम से पढ़ें और उसके साथ हम अपने संबंध को प्रगाढ़ करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से मैं ये जो वचन आपके सामने रखी हूँ और ऐसी आशा रखती हूँ कि ये वचन जो है वो हमारे जीवन में कार्य आ सकेगा। परमेश्वर का वचन जो है वो शहद से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन जो है वो शहद से भी मीठा है। और ये वचन जो है रोगियों को, वृद्धों को, मरते हुओं को, निराश व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ और व्यवहारिक लोगों के लिए उत्तम और भावनात्मक एक शहद से मीठा वचन है। बहुत ही शांतिदायक वचन है। जब हम किसी तकलीफ में रहते हैं तब हम दौड़ करके परमेश्वर के पास आते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए।
इस महामारी के समय, जबकि हमारे बीच में बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं, हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से और लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और अब लोगों से भी कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो केवल ऐसे समय में नहीं, परंतु हमको हर समय परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है, ताकि परमेश्वर का वचन, हम जानते हैं कि हर प्रकार के निराश व्यक्तियों के जीवन में वो आशा भर देता है, उनके भावनाओं को स्वस्थ कर देता है, और इस तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो हमको शांति प्रदान करता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के इस शांतिदायक वचन को, इस शहद से मीठे वचन को बहुत ही अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में इसको कार्य में ला सकें। और परमेश्वर के इस वचन को यदि हम तुच्छ जानते हैं तो हम परमेश्वर के सामने दोषी भी ठहरते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देता है, और उसके वचन के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध किसी तरह से पाप न करें। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे ये छोटा वचन दिया प्रभु, और इस वचन की गूढ़ बातों को हम समझ सकें, ताकि हम अपने जीवन में किसी तरह से पाप के भागीदारी न हो प्रभु, परंतु हम अपने जीवन में, अपने हृदय में इस वचन को रख छोड़ें, ताकि ये बहुत ज़्यादा फलवंत हो सके। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के सार गर्भित संदेश के लिए हम श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इसी समय हम श्रीमती अनुग्रह ओरियल से, जो कि भोपाल कस्तूरबा अस्पताल में कार्यरत हैं, एक गवाही एवं सुमधुर गीत सुन लेते हैं। अनुग्रह ओरियल मेरी सबसे छोटी बहन है। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं मिसेस जॉयस मसीह की छोटी बहन अनुग्रह ओरियल हूँ, जो हम लोग भोपाल में रहते हैं, और मैं BHEL कस्तूरबा हॉस्पिटल में सिस्टर हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ड्यूटी करते करते मैं कोरोना ग्रसित हो गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोरोना हो गया है। और उसमें मैं ड्यूटी कर रही थी, पर जब मुझे थोड़ा थ्रोट पेन होने लगा तो मैंने चेकअप कराई, तो पता चला मुझे कोरोना हो गया। और शायद एंजाइटी के कारण या डिप्रेशन के कारण जब मुझे एडमिट होना पड़ा, तो मेरी जो पल्स रेट थी वो बहुत हाई हो गई, और मैं बहुत डरने लगी कि मुझे कोरोना हो गया है। पर मुझे अपने प्रभु पे बहुत भरोसा था, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं संपूर्ण हृदय से, तो हमें फिर किसी का डर नहीं है, चाहे कोई भी महामारी आए या कोई भी महारोग आए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे 5th डे में नेगेटिव बता दिया गया। और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 4th डे में मेरी छोटी बेटी भी आई, और उससे भी मेरे कारण कोरोना हुआ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वायरल लोड ज्यादा नहीं होने के कारण उसने भी बहुत जल्दी रिकवरी पा ली, और हम दोनों अभी स्वस्थ हैं और घर आ चुके हैं। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उसने मेरी फैमिली को फिर से एक खुशियां दे दी प्रभु ने। और मैं विशेषकर अपने परिवार वाले
जैसे जॉयस बुआ और मेरी जो सागर वाली बहन है वो और मेरे भाई, ये सब लोगों ने और भी ऐसे जो रिलेटिव्स थे और हमारी पहचान वाले थे, उन लोगों ने सब ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी, मेरी और मेरी बेटी के लिए। और सुबह उठ के इन लोग 5 बजे प्रार्थना किया करते थे और प्रभु ने भोर की प्रार्थना को सुना। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप यदि सुबह उठ के प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उन प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। तो मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी छोटी गवाही सुना। और मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों के लिए गाना चाहती हूँ। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत सुमधुर गीत के लिए अनुग्रह हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती रीमा मसीह से कि वो अब दान के लिए, बीमारों के लिए, हमारे पासबानों के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए और हर एक उन आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती अंजलिका मसीह कोविड के कारण अस्पताल में एडमिट हैं, विशेष प्रार्थना उनके लिए की जाए। और हमारे बहुत से लोग हैं ऐसे जो बीमार हैं और घरों में हैं। आइए दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पिता आपके चरणों में आने का हियाव करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते दिनों आपने हमें जीवित रखा, पिता स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर। जबकि इस समय पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी जो है पिता परमेश्वर एक वैश्विक महामारी का सामना कर रही है पिता, पर आपने हमें पिता परमेश्वर सकुशल रखा और जीवित रखा पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन महिला सभा के लिए, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। पिता होने दीजिए पिता, जो भी बहनें इस ऑनलाइन महिला सभा को देख रही हैं पिता, उनके सभी के जीवन को पिता परमेश्वर बहुतायात से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और जो भी बहनें पिता
जो इस ऑनलाइन महिला सभा में शामिल नहीं हो सकी हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी आशीष दीजिए पिता। विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दान के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जिन भी छोटे बड़े हाथों ने इस दान को दिया है उनके हाथों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता ये दान पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके राज्य की खोज के काम में आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग होंगे पिता जिन्होंने अपना धन्यवादी हृदय पिता परमेश्वर आपके सामने रखा होगा पिता, या उनका जन्मदिन होगा या शादी की वर्षगांठ होगी पिता, या अन्य कई कारण होंगे पिता, या वे किसी बीमारी से स्वस्थ हुए होंगे पिता परमेश्वर। आप सभी को पिता बहुत दया से आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम इस वैश्विक महामारी के लिए आपसे विनती करते हैं पिता, जो भी पिता हमारी कलीसिया के जो भी सदस्य हैं पिता परमेश्वर वो इस बीमारी से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे स्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं पिता परमेश्वर। और शेष बातों के लिए आपको हृदय से पुनः धन्यवाद देती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ महिला सभा की प्रत्येक बहनों को, प्रत्येक सदस्यों को जो ऑनलाइन महिला सभा चलाने में अपना सहयोग महिला सभा को प्रदान कर रही हैं। पादरी अभिनव पॉल तथा बेटे अर्जित पॉल को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो ऑनलाइन महिला सभा चलाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग हमें प्रदान कर रही हैं। सूचना इस प्रकार से है कि जिस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से महिला सभा प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाती है, उसी प्रकार से फिलहाल महिला सभा वैसे ही चलते रहेगी। प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आराधना का समापन करेंगे। एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और उन सभी लोगों को भी जो कि अपने सहयोग निरंतर महिला सभा को प्रदान करते रहते हैं। जय मसीह की।